हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वर्स ट्रिगो का पार्ट 2 डालने जा रहे हैं। और ये जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को देखिए। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको लेकर के चलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि ये आपका 12th का है चैप्टर, दूसरा चैप्टर है। इसमें पार्ट 1 अपलोड किया गया था। इसमें से कुछ फॉर्मूला बताया गया था जो कि 11th का पार्ट था। यानी कहने का अर्थ हुआ, ये आपका इन्वर्स ट्रिगो तभी पॉसिबल हो पाएगा या पूरे 12th मैथ आपका ट्रिगो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें ट्रिगो का चर्चा किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। आज हम जितने भी फॉर्मूला हैं इन्वर्स ट्रिगो का, इस चैप्टर से आपका लगभग 15 नंबर का आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा और ये थ्योरी के साथ होगा। आप ये ना सोचें कि सिर्फ इसमें हम थ्योरी ही करें, थ्योरी के साथ बताते चले, इसको बताते हुए चलेंगे। चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिगो, शॉर्ट में लिखते हैं ट्रिगो, पूरा ट्रिगोनोमेट्री होगा। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। तो हम इसमें से आपको, इसमें कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले ये आप क्या करें, इस फॉर्मूले को लिख लें। ये आपका फॉर्मूला है साइन इन्वर्स यक्स प्लस कॉस इन्वर्स यक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। और फिर आपका सेक इन्वर्स यक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स यक्स इक्वल टू भी π/2। और ये आपका tan इन्वर्स यक्स प्लस कॉट इन्वर्स यक्स इक्वल टू π/2। ये आपका 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला 100% गारंटी है इस बात का कि ये 3 फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला जरूर पूछेगा। 100% गारंटी है, ये तीनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला जरूर आएगा। फिर आपको हम लेकर चलते हैं, ये फिर नेक्स्ट आपका हो गया tan इन्वर्स यक्स प्लस tan इन्वर्स बाई बराबर होता है tan इन्वर्स यक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। अभी हम फॉर्मूला कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको हम क्या करेंगे, इसमें इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। tan इन्वर्स यक्स माइनस tan इन्वर्स बाई इक्वल टू tan इन्वर्स यक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स बाई। फिर आपका ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 2 tan इन्वर्स यक्स का। देखिए 2 tan इन्वर्स यक्स का 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इन्वर्स यक्स का कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले। एक आपका tan इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर और एक होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला। इस 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आने का 100% गारंटी है। इस बार 3 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला जरूर आएगा। इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला 100% गारंटी है इस बार आएगा। तो इस प्रकार हम देखें कुछ फॉर्मूला हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। आप पूरा वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा इसको थोड़ा सा भी। चलिए हो गया और स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। बाकी सारे फॉर्मूला को बारी बारी से इस पे कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूला से कम आपका इस चैप्टर से कम तो 3 से 4 मार्क्स आ ही जाएंगे। इसलिए इस फॉर्मूला को ध्यान से आप पहले याद कर लीजिएगा, और जो थोड़ा सा दिक्कत होगा इसका पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट, यहाँ से होगा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का। लेकिन यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का पूछे तो प्लस यहाँ है, तो ये यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। तो यदि यहाँ माइनस का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बोलेगा तो यहाँ पे माइनस, यानी इस फॉर्मूला में यहाँ भी माइनस। इसका मतलब पूछेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू, तो बताना है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला इसी में आ गया। फिर आपका ये है फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का जो फॉर्मूला होता है वह कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का। इसमें आप क्या देखे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई में प्लस था तो प्लस और माइनस था तो माइनस। लेकिन इसमें क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। यदि इसका मतलब यहाँ यदि माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला एक में ही आ जाएंगे, स्पेस ज्यादा लगेगा इसलिए हम एक में ही कर दिए। यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बोले तो कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बोले तो आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। यानी प्लस बोले तो यहाँ माइनस और माइनस बोले तो प्लस। फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। एक आपका होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है
2 साइन इनवर्स यक्स, 2 साइन इनवर्स यक्स। और एक फॉर्मूला आपका होता है साइन इनवर्स, यहां से साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 2 कॉस इनवर्स यक्स। यानी सेम ही फॉर्मूला है, ये भी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। यानी कह सकते हैं हम किसका कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूला होता है। यानी कह सकते हैं हम कि 2 साइन इनवर्स यक्स जो है आपका बराबर होगा किसका, 2 कॉस इनवर्स यक्स का, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब उसके बाद हम चलते हैं फिर नेक्स्ट में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट में। चलिए इसको वाइप आउट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी अभी तक नहीं पढ़े कृपया करके आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका टोटल चैप्टर्स का, मैथ का जितने भी चैप्टर्स हैं 12th का, टोटल इस पे अपलोड किया जाएगा, और यदि लाइव हो सकेगा तो फिर लाइव क्लास भी दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन यक्स इक्वल टू क्या होता है, यक्स होता है। साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स साइन यक्स इक्वल टू यक्स होता है। ये कब होता है, जब यक्स का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहे, यानी 0 से 90, यानी 0 भी हो सकता है 90 डिग्री भी हो सकता है, यानी ये लिमिट आपको क्रॉस नहीं करना, इसी के अंदर रहना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ये रहा साइन इनवर्स, यहां हमने लिख दिया 1/2। तो जब हम 1/2 लिख दिए तो ये रहा आपका साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन कितना का मान होता है 30 डिग्री का होता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें डिग्री नहीं, इसमें आपका इनवर्स ट्रिगो में रेडियन यूज होगा, यानी 90 डिग्री के जगह आप π/2। अब डिग्री क्या है रेडियन क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं एक्सप्लेन। मान लिया जाए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तब इसे हम π/180 डिग्री से मल्टीपल करते हैं, यानी जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये π/2। अब ये क्या हुआ, ये आपका रेडियन हो गया। और मान लिया जाए आपका लेते हैं 30 डिग्री, तो इसको रेडियन बदलना है तो कितना से मल्टीपल बोले, π/180 डिग्री। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 6 बार में चला जाएगा, यानी π/6 आएगा। यानी आप यहाँ समझ चुके होंगे कि रेडियन में यहाँ पे 30 डिग्री नहीं लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, π/6। यानी साइन इनवर्स यहाँ लिखा था, लिख ली, और यहाँ क्या है 1/2। तो ये देखना है कि यहाँ यदि साइन है तो यहाँ देखना है साइन कितना का मान 1/2 होता है, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ, जबकि cos 60 का ही मान 1/2 होता है। लेकिन नहीं, जो यहाँ रहेगा साइन है तो साइन देखें कितना का मान होगा 1/2, cos रहेगा तब देखेंगे cos कितना के मान, tan रहेगा तब देखेंगे tan कितना के मान। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो यहाँ होगा वही यहाँ देखना होगा। तो यहाँ देखिए कि 1/2 था,
तो साइन था, तो साइन कितना के मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो लिखेंगे नहीं, यहाँ तो रेडियन में आएगा, लिख लिए। अब ये चेक करना होगा हमको कि ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा, जब आपका एक्स का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो यहाँ से तो 30 डिग्री है, तब तो इसके बीच में आ ही रहा है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, π/6। ये इसका आंसर आपका रहा π/6। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ये रहा आपका √3/2। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स। अब साइन कितना के मान √3/2, तो साइन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो इसे π/180 डिग्री से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आप यहाँ π/3 लिखिएगा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा, जब 0 से 90 के बीच में होगा, तब तो यहाँ 60 डिग्री आ गया, बीच में तो इसका है, ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा यहाँ x के जगह पे, x किसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़, x किसको पढ़ रहे हैं, π/3 को, इसको क्या पढ़ रहे हैं, x पढ़ रहे हैं। यानी फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला में x होगा, यानी x के जगह क्या होगा, π/3, इसका आंसर हो जाएगा। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब इससे बाहर चला जाएगा तब क्या करेंगे। चलिए आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं इससे बाहर वाले। अब मान लिया जाए इसको हम ऐसे करके लिख दे दी, साइन 2π/3। अब लग रहा होगा 2π/3 आ गया, फॉर्मूला तो पढ़े थे साइन इनवर्स साइन यक्स, यक्स यक्स बोले तो 2π/3, यक्स बोले तो 2π/3, तब तो लग रहा होगा फॉर्मूला पढ़े साइन इनवर्स साइन एक्स आंसर यक्स। तो आपका आंसर कितना, 2π/3 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी रहेगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों, फॉर्मूला तो पढ़े, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो आप चेक करिए तो पहले 2π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है। देखिए अभी तक पढ़ रहे थे कि डिग्री से रेडियन में बदलना होता है, अब रेडियन से डिग्री में, तो ये π/180 डिग्री कर रहे थे, अब इसको उलट देंगे, यानी इसका रिवर्स 180 डिग्री बाई पाई से करेंगे मल्टीपल, तो पाई से पाई चला जाएगा और 3 से कट जाएगा ये 60 से, यानी कितना आया 120 डिग्री। अब बताइए कि यहाँ से 120 डिग्री आ गया तो कहाँ, ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से क्रॉस कर गया, तब तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। अब बात है कि इसको बनाया कैसे जाए, चलते हैं इसको बनाते हैं। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। चलिए इसको वाइप आउट करते हैं। डिग्री रेडियन वाले भी अच्छा तरीके से देख लीजिएगा, ये आपका 11th का चैप्टर है। यदि आपका ट्रिगो बेस्ड रहा तो पूरा ट्रिगो पर ही आधारित, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, इनवर्स पढ़े, जो चैप्टर पढ़े, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, सारा चैप्टर में लगभग चैप्टर में आपका ट्रिगो रहता है। इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से जब स्टार्ट करिएगा तो पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपका 11th पे आधारित है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स साइन 2π/3,
तब तो आंसर इसका 2π/3 गलत हो रहा था, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स ये इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, ये 120 डिग्री हो जा रहा था, 90 डिग्री से ही पार हो जा रहा था। तो इसको करना कैसे है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ इसको देखे 120 डिग्री। अब आप बताइए हमको कि 120 डिग्री को आप चाहें तो 100 + 20 डिग्री लिख सकते हैं, 100 डिग्री + 20 डिग्री। आप चाहें तो 102 डिग्री + 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 115 डिग्री + 5 डिग्री। यानी लिखने का तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कोई तो रूल होगा, कोई तो नियम बना होगा कि आखिर कैसे लिखा जाए, कि जोड़ के आपको बोला जाए दो ऐसा डिग्री बताइए कि जोड़ करके 120 डिग्री आ जाएगा, तो आप बताइएगा। लेकिन इसका भी कंडीशन क्या होता है, आपको जब भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या तो 90 डिग्री में जोड़ना है या घटाना है, या तो 180 डिग्री में जोड़ना या घटाना है, यानी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या आपको 270 डिग्री में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, या 360 डिग्री में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी में से आपको लाना है। यानी ये आपको क्वाड्रेंट हम इसीलिए पढ़ाए थे कि क्वाड्रेंट जो है, इसमें क्वाड्रेंट में आपको क्या बताया, देखे थे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री यूज है, 180 डिग्री यूज है, 270 डिग्री यूज है और 360 डिग्री यूज है। इसी कारण से आपको क्वाड्रेंट बताया गया है। अब आपको समझ में आ गया कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो ये हम 120 को 90 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, तब तो आ गया 120। अब जब हम आपको बताएं कि इसमें डिग्री में तो लिखा नहीं जाता है, तो आप 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस 30 डिग्री को क्या लिखिएगा रेडियन में, π/6। यानी हम इसको लिखेंगे sin π/2 प्लस ये हो जाएगा π/6। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहां तो हमने लिख लिया। यदि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिखते 2π/3 को ऐसे करके, तब आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इसको पूरा तोड़ा, उसके बाद लिखे कि इसको हम ऐसे लिख सकते। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेंट का इसमें क्या योगदान है। तो क्वाड्रेंट का योगदान बहुत ज्यादा इसमें है। जैसे देखिए आपका, अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था क्वाड्रेंट में क्या, कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कौन, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस क्या थीटा, थीटा बोले तो π/6, यानी ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया थीटा। तो आप फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको फॉर्मूला याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि 90 डिग्री क्वाड्रेंट में बताए थे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी 90 डिग्री या 270 डिग्री चेंज होता है। पहला काम चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा, ये आपका कॉस में चेंज होगा, कर दिए चेंज। अगला काम क्या है कि है कौन क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा आपको बताए थे पार्ट 1 वाले वीडियो में कि इसमें आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 90 डिग्री प्लस थीटा। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा, तब उसमें आपको बताए थे क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। क्या होता है, साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। तो आप जब देखिएगा तो यहां तो साइन है, साइन है, आपको लेफ्ट ही देखना है। यानी आप इसको क्लियर सबसे अच्छा आप ऐसे लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, ये तो चेंज होता है, साइन किस में चेंज हुआ, कॉस थीटा। चलिए चेंज कर लिए, कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक है, तो साइन कॉसेक, साइन या कॉसेक दोनों में से कोई तो है, इसलिए ये क्या होगा, प्लस में होगा।
अब आपको ध्यान लेफ्ट ही रखना है, राइट नहीं जाना, आपको लेफ्ट देखना है। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपका रियल साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। इस तरीका से याद रखिएगा, राइट साइड जाइएगा एक्सीडेंट होगा, यानी यहाँ वही बात गलत हो जाएगा। यानी जब भी देखना है लेफ्ट। यानी हम क्या पढ़े, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तब हमने यहाँ क्या लिखा, कॉस थीटा। अब थीटा के जगह क्या है, थीटा क्या है, π/6। अब यहां से चलेंगे नेक्स्ट में। यहां तक तो बात समझ में आई कि ये साइन है, लेकिन यहां तो कॉस आ गया, जबकि यहाँ नियम कहता है कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही चाहिए, है तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको कन्वर्ट करें। अच्छा एक बात बताइए, cos π/6 यानी 30, ये आपका इसका मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो है यानी cos 30 डिग्री, तो cos 30 का तो मान होता है √3/2। तो साइन कितना के मान होता है, √3/2। तो साइन आपका 60 का मान होता है। कितना का मान होता है, यानी कॉस आप जब पढ़िएगा, यहाँ कॉस में ना है तो यहाँ कॉस में लिखा हुआ है कितना, π/6 है, यानी कॉस कितना, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब हमको तो चाहिए साइन, तब इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन में, यानी पता चलता है कि साइन कितना का मान होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ cos ना लिख करके साइन लिख देंगे, यानी साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। और 60 डिग्री बोले तो आपका रेडियन में π/3। अब मिला ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन यक्स, यक्स बोले तो π/3। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर तो फॉर्मूला कहता है यक्स, लेकिन कब, जब इसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तब तो यहाँ आ गया कितना, अब आपका आ गया 60 डिग्री। तब तो 60 डिग्री 0 से 90 के बीच में आ गया, पहले नहीं था, पहले 120 था, यानी इसको तोड़ करके इसके बीच में ले आ गए। अब जब ये आ गया, यानी अब इसके बीच में आ गया, तब ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, तब इसका आंसर यक्स होगा, यानी यक्स बोले तो π/3। ये आपका रिजल्ट रहा। इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूला से बहुत सारे मैथ को सोल्व कर सकते हैं। आप इसको बड़ा बारीकी से देखिएगा, जो भी फॉर्मूला है उसको याद कीजिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। आपका इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम बाइक आउट करते हैं, हो गया। आज के लिए अब इसमें आगे जो है सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक ना, फिर आपको इस पे जो भी होगा एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। आप एक्सरसाइज 2.1 2.2 एनसीईआरटी बुक इसको बनाइएगा। ये आपका साथ में होमवर्क भी रहा, और जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे उसमें। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है बहुत ही निकट है। आप मेहनत कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आज के लिए ये फॉर्मूला लिख देते हैं। ये आपका लिखे क्या थे, आपको बताए थे, साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स होता है, बता चुके थे। फिर आपका कॉस इनवर्स कॉस यक्स बराबर यक्स होता है। फिर आपका tan इनवर्स tan यक्स बराबर यक्स होता है। ये आप फिलहाल के लिए आप तीनों का फॉर्मूला यक्स ही है, लेकिन सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। इसका 0 से 90 डिग्री है, इसका 0 से 180 डिग्री है, इसका 0 से 90 डिग्री है।
तो आपको बारी बारी से कल हम इस पे एग्जाम्पल कराएंगे। ये आपका जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा, एक्सरसाइज आपका ये होमवर्क रहा, एक्सरसाइज 2.1 आप बनाइएगा और उस पहले आप 2.1 बनाइएगा, ये होमवर्क में रहा। फिर आपका देखिए इस फॉर्मूला को बड़ा ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि आपका जब ये फॉर्मूला याद है तब तो आपका लगभग इनवर्स ट्रिगो खत्म है। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आपको बता भी चुके थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स बाई। इस पे आप का कल एग्जाम्पल कराया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, बाकी तो बताए थे कौन एग्जाम में आएगा, और ये भी 100% एग्जाम में आपका आएगा। इस पे हम कल आपको क्वेश्चन कराएंगे। और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोगों को बताइए इसके बारे में, और आपको कोई तरह का इस वीडियो में त्रुटि दिखता है तो कमेंट कीजिएगा, सुधारने का कोशिश करेंगे। ये मेरा पार्ट टू वीडियो है। ये शुरू अभी थोड़ा सा गलती होता है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।